अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दिल बहुत भारी हो जाता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से अजीब सी बेचैनी होती है। और खासकर रमजान के दिनों में कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि जैसे ही वो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे ही वो गुनाहों से दूर रहने का इरादा करते हैं, अचानक जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लग जाती है। कभी शरीर में कमजोरी आ जाती है, कभी बीमारी घेर लेती है, कभी घर में तनाव बढ़ जाते हैं और कभी रोजगार में रुकावट आ जाती है। उस वक्त दिल में एक सवाल उठता है, या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करना चाहता हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है ताकि आप उसके कुछ ऐसे राज समझ सकें जो हर किसी को समझ में नहीं आते। क्योंकि रमजान सिर्फ भूखा रहना और प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये तो रूह को साफ करने का महीना है, ये तो दिल को अल्लाह के करीब लाने का महीना है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब इंसान नेकी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है, जब वो तय करता है कि इस रमजान में मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, तब अचानक मुश्किलें आने लगती है। कभी सेहत खराब हो जाती है, कभी घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कभी रिस्क की तंगी महसूस होने लगती है। और उस वक्त इंसान सोचने लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है, उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में आजमाइश आ रही है, तो हो सकता है अल्लाह आपको ऊंचा दर्जा देना चाहता है। क्योंकि बिना आजमाइश के कोई भी बंदा ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकता। चलिए अब जानते हैं वो 6 निशानियां जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली निशानी है रोजे में कमजोरी। रोजे में जब इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है। लेकिन याद रखिए, हर भूख, हर प्यास, हर थकान अल्लाह के यहाँ अजर का सबब बनती है, उसका अजर बनकर लिखी जा रही होती है। दूसरी निशानी है अचानक बीमारी आना। कभी ऐसा भी होता है कि रमजान में अचानक बुखार आ जाता है या शरीर में दर्द होने लगता है। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी बीमारी भी दरअसल रहमत बन जाती है, आपकी मगफिरत का सबब बन जाती है। तीसरी निशानी है रिस्क की तंगी। कभी कभी इंसान महसूस करता है कि रमजान में काम कम हो गया है, बिजनेस धीमा पड़ गया है, पैसे कम आते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें डर, भूख, प्यास और माल की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी देंगे। यानी अगर आपने सब्र किया तो अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चौथी निशानी है इबादत में दिल ना लगना। कई लोग कहते हैं, दिल नमाज में नहीं लग रहा, कुरान पढ़ने का मन नहीं हो रहा, सुस्ती आती है, आलस आती है, नींद आती है। लेकिन याद रखिए, ये शैतान की चाल होती है। क्योंकि वो जानता है रमजान में इंसान बदल जाएगा तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी पूरी कोशिश खराब हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए हारना नहीं, अपना दिल इबादत में लगाना, कुरान पढ़ने में लगाना, शैतान को हराना है। पांचवी निशानी है लोगों के ताने। कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी कहते हैं, इतना धर्म क्यों, इतना इबादत क्यों करते हो। लेकिन याद रखिए, हर नबी ने ताने सुने हैं, हर नेक इंसान ने मुश्किलें झेली है, और आखिर में अल्लाह ने उन्हें सबसे ऊंचा मकाम दिया है। छठी निशानी है दिल का टूटना। कभी इंसान अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कोई उसे समझ नहीं रहा। लेकिन उस वक्त अल्लाह सबके करीब होता है, अल्लाह उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के दिल के सबसे करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। और अगर आपका दिल बेचैन हो और आप सुकून चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र में अपनी जबान को तर कर दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, और जितना हो सके अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। और एक खास दुआ करें, ए अल्लाह, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे और हमारे दिलों को सुकून दे। और अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो घबराइए मत। हो सकता है अल्लाह आपको एक बहुत बड़ा मुकाम देने वक्त की तैयारी कर रहा है। अगर आपको अल्लाह की रहमत पर यकीन है तो कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह सब्र अता फरमा। वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसी ही रूहानी वीडियो के लिए मेरी चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में खास दुआ, ये अल्लाह जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर परेशानी को दूर कर दे, उसके दिल को सुकून दे और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूहानी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।